12 गुप्त बातों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इन गुप्त बातों को अपने घर की हो, चाहे अपने से संबंधित कोई बातें हों या अपने घर की, जो ये 12 बातें हैं, 12 प्रकार की बातें मैं आपको बताऊंगी, वो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो कहीं पर किसी के सामने कभी नहीं बोलनी चाहिए अपने घर को अच्छा रखने के लिए। तो दोस्तों, रोज़ की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बस पूरी वीडियो में बने रहें। कहीं आप तो ऐसी गलती नहीं करते हैं तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुने कि वो 12 बातें कौन हैं जो कि हमें घर के बाहर किसी को नहीं बतानी चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए, गुप्त रहस्य। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात, अपने घर की बुराई कभी किसी के पास नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी के सामने अगर रोना रोते हैं तो वो लोग थोड़ी देर के लिए आपको ढाढ़स दिलाएंगे, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखते हैं उनके लिए एक गॉसिप हो जाती है कि पता है वो ऐसा ऐसा बोल रही थी, पता है वो ऐसे रो रही थी, या वो ऐसी बातें कर रहा था, वो बहुत दुखी है, उसके घर की में ये सब चल रहा है। लोगों के लिए बातें हो जाती हैं करने के लिए, लेकिन आपने क्या करा? आपने बता करके नाश कर दिया सब चीज़ों का। इसलिए कोई अपने घर की बुराई, अगर बुराई है भी तो सब कुछ अच्छाई कहीं नहीं होती है, थोड़ा बुराई होगी तो थोड़ा अच्छाई होगी। तो अपना नज़रिया ही बदले और अब उसकी पॉजिटिविटी को देखें, नेगेटिविटी को ना देखें, तो आप खुश रह सकते हो। लेकिन गाना गा करके आप उसको बढ़ा देते हो। तो दोस्तों, पहली चीज़ हो गई, अपने घर की बुराई कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अपने घर की आर्थिक स्थिति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप कमी में हैं कि आपके पास बहुत है, कि आप कैसे जी रहे हो, आपकी कैसे चल रहा है अपना आर्थिक कारोबार, ये कभी किसी के साथ शेयर ना करें। आपकी सालाना आमदनी कितनी है ये भी कभी किसी को ना बताएं, किसी को भी नहीं बताएं, और सारी चीज़ें गुप्त रखें। दोस्तों, जो भी हम गढ़वाली में एक कहावत थी कि ढकी तो लाख और खुली तो खाक, तो इसलिए इन चीज़ों को गुप्त रखें। कोई नहीं आपसे पूछता है जब तक आप खुद अपना मुंह नहीं खोलते, और अगर किसी ने पूछ भी दिया है तो अपने हंसी मजाक में टाल दो। लेकिन इन चीज़ों को कभी ऐसे बखान मत करो कि हमारे पास तो इतना है, हमने इतना कर लिया, हम ऐसे ऐसे करते हैं, हमारी इनकी सैलरी इतनी है, हमारी इतनी है ना। ये सब बातें मत बताओ, क्योंकि धन के आगमन का स्रोत भी कभी किसी को मत बताओ कि हमारा कमाई का जरिया कहाँ कहाँ से हो रहा है, कभी किसी से शेयर मत करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि होता क्या है कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि नज़र होती है। हमारे शरीर की जो भी एनर्जी होती है, चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे वो नेगेटिविटी हो, उसको बाहर निकलने का रास्ता है आपकी 2 आँखें और आपके हाथ। हाथ से कोई तुम्हारा कर्मा बिगाड़ सकता है, कर्म तुम्हारा कुछ गड़बड़ कर सकता है हाथों से, और आँखों से तो देख करके ही वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो गलती किसकी है ना? आपकी है ना। तो इसलिए ढकी लाख की रखें, खाक न होने दें। इसलिए अपने घर की आर्थिक स्थिति कभी किसी को ना बताएं। जो भी है ना, आप किसी को दे रहे हैं ना कोई आपको दे रहा है, तो फिर क्यों इस तरह का दिखावा करना है और इधर उधर बकना है कि हमारे पास ये है और हमारे पास वो है। तो दोस्तों, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है, भोजन, भजन और धन
कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप भोजन कैसे खाते हो, क्या खाते हो, और भजन आप कौन सा ध्यान करते हो, क्या साधना करते हो, किसकी पूजा करते हो, या अपनी पूजा में भी आपका कोई गुप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ खोल दिया है कि हम तो इतने घंटे की साधना करते हैं और हम इतनी पूजा करते हैं। सारी चीज़ें गुप्त रखो, क्योंकि गुप्त रहेंगी तो आपको बहुत इसके फल मिलते रहेंगे। आपने खोला तो सब खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों की नज़र लग जाएगी, और नज़र के साथ साथ आदमी फिर उस हिसाब से सोचने लगता है। इसलिए इन चीज़ों का बखान नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ है दोस्तों कि अपनी आयु भी कभी किसी को ना बताएं। भले ही इसमें बहुत सारे जोक्स हैं कि किसी को आयु नहीं बतानी चाहिए या लड़कियां औरतें कम बताती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि माना आप हो गए 60 के और आप दिखते हैं 45 के तो फिर क्या होगा? लोगों की नज़र लगती, अच्छा देखो उसको, वो कैसे है, वो कैसे दिखती है, कैसे रखती है अपने आप को, है ना। तो इस तरह से आप जिसको बताएंगे ना, तो वो लोग आपके कभी पीछे भी पड़ सकते हैं और आप पर पैनी नज़र रखेंगे कि क्या करती है। और दूसरा वही एनर्जी का खेल है ना, उनकी एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए ज़रूरत क्या है बताने की, आप जितने के भी हो कभी किसी से कोई डिस्कस मत करो। आपको जितने के दिख रहे हो बस लोग आपको उतना का समझ लेंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आधार कार्ड बनाना है, आपने कहीं वोटर आईडी बनानी है, तो वहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है, वहाँ पर आपको अपनी एज भी बतानी पड़ती है। तो वहाँ पर बताओ, वो ऑफिशियल लोग हैं, उनको बस ऑफिस से आपके पेपर बने, उनको ज़्यादा आपसे मतलब नहीं है। मतलब किसको होता है? जो अब आपके आसपास के लोग हैं वो देखते हैं कि ये कितने की है और ये कैसे दिखती है। तो इसलिए कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगला है दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र किसी को मत बताओ, या गुरु ने आपको कोई काम करने को बोला है तो उसका भी बखान मत करो। सबसे पहली बात कि अपने गुरु का ही बखान, आपके गुरु कौन है ये सबको मत बताओ। देखिए इसके पीछे होगा क्या। आपने कहा कि वो मेरे गुरु जी हैं, अब दूसरे लोगों का ध्यान क्या रहता है? देखो किसी के अंदर भी अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, तो वो लोग आपके गुरु जी की कुछ कुछ बुराई आपके सामने रखेंगे। उससे क्या होगा? उससे आपकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी। और देखिए गुरु मंत्र हो चाहे गुरु का दिया हुआ ज्ञान तभी सफल होता है जब आपकी उस पर श्रद्धा होती है। और जहाँ पर आपको अश्रद्धा आ गई ना, तो आपको जो मिल रहा होगा ना वो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अश्रद्धा आती है। इसलिए कभी भी अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र भी किसी को मत दो और ना किसी को बताओ। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने परिवार में अपने बच्चों को अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र दूं, तो उसके लिए आप पहले इतने लायक बनो कि आप मंत्र को सिद्ध करो। जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है उसका कई लाख जप करके आप उस मंत्र को पहले सिद्ध करो। जब सिद्ध हो जाएगा तो आपके पास वो पावर आ जाएगी कि आप उस मंत्र को किसी को दे सकते हो। वरना इस तरह से इधर उधर फालतू का बखान नहीं करना चाहिए। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुरु बल गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर हो गया ना। तो क्या होता है कि जो भी परिणाम मिलते हैं वो आपके विश्वास के मिलते हैं, और किसी ने आपके गुरु के लिए कुछ बातें बोल दी तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे आपके मन में उनके लिए अश्रद्धा आएगी, और जहाँ आपके भीतर अश्रद्धा आई वहाँ आपका काम सब बिगड़ गया। इसलिए कभी किसी को अपने गुरु के बारे में मत बताओ, ये सब चीज़ें गुप्त होती हैं। 5वीं है, अपनी पूजा पाठ को भी कभी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, वरना क्या होता है कि पतन हो जाता है और पतन के रास्ते खुल जाते हैं। इनको भी सार्वजनिक नहीं करते हैं। जैसे मैंने तो ऐसे करा और फिर मेरे को ये हुआ। कभी आपको जो अनुभव होंगे ना उनको भी ऐसे
सार्वजनिक नहीं करना चाहिए ना। जो आपको अनुभव करा रहा है वो ये चाहता है कि रिस्पेक्ट करो इसकी, ऐसा नहीं है इसका बखान करो। तो ये भी आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रोग और बीमारी के बारे में ज़्यादा मत फैलाओ, ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि जितना आप बोलते रहोगे वो एनर्जी आपके चारों तरफ घूमती रहेगी। क्योंकि आप नेगेटिव बोल रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी आएगी और आपकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेगी। हाँ, आपको अगर कुछ बोलना है, आपको अपनी बीमारी के बारे में बताना है तो लोगों के पास मत बताओ, आप डॉक्टर के पास जाके बोलो जिसके पास सल्यूशन है। डॉक्टर से बोलो, किसी से बोल के क्या फ़ायदा है? लोग क्या करेंगे? लोग तो थोड़ी देर हाँ 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 सुनेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन अब बोल करके आपने उस दर्द को बढ़ा दिया है, समझ लो। इसलिए अपनी बीमारी का कभी ऐसे बखान ना करें और दीनहीन ना बनाएं अपने आप को। ठीक है, मैं ठीक हूँ और थोड़ी बहुत दिक्कत तो सभी जगह लगी हुई है ना। तो इस तरह से आपको बीमारियों का बखान नहीं करना चाहिए। आपको बोलने की इच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाएं और डॉक्टर के पास बोलें। आत्मबल गिरता है ऐसे में, जितना आप बार बार उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं तो भीतर वाला भी सुन रहा है सब कुछ कि अच्छा ठीक नहीं है सब कुछ, है ना। तो आत्मबल बिगड़ सकता है, कम हो सकता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अपने पति पत्नी के बीच के जो अंतरंग संबंधों में जो चर्चा होती है उसको कभी बाहर न करें। अक्सर लोग बाहर बोल देते हैं, तो इन बातों को बाहर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो उसी के पास बोलें जिसके पास आपको लगता है कि कोई सॉल्यूशन मिलेगा, और फालतू में बखान मत करिएगा। आप उसके पास बोलें कि जहाँ आपको लगता है कि कोई मुझे इसका उपाय मिलेगा, यानी जो अविश्वास पात्र हो ना उससे बोले, है ना। वरना तो संसार सुनता ही रहेगा और आपकी बातों में और नमक मिर्च डाल करके वो कहीं के कहीं पहुंचा दी जाएंगी बातें। तो ये भी ध्यान रखना है, इन बातों को कहीं बाहर न बोलें। और कभी थोड़ी बहुत अगर कमी होती है तो उसको स्वीकारें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी मिलता है ना सब आपके ही कर्मों से मिलता है। इसलिए दोषारोपण दूसरे पर ना करें, खुद ही को चेक करते रहें। तो ये क्या है, बहुत खुशी देता है इन सब चीज़ें। जितना आप बोलते रहोगे तो वो एनर्जी आपकी और बढ़ती रहेगी और वही दुख वाली एनर्जी बढ़ती रहेगी और संबंध भी बिगड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये हो गई बात। अगली है आपका दिया हुआ दान, उसका कभी बखान ना करें। मैंने तो उसको इतना दिया, तब उसका ये हुआ, मैंने उसके लिए इतना किया और ये करा, ये कभी भी बखान नहीं होना चाहिए। बखान करते ही आपको यश मिल जाता है। देखो, जैसे ही आपने किसी के पास बोला ना कि मैंने इतने का दान किया, मैं वहाँ इतना इतना देती हूँ, तो क्या होगा, लोग बोलेंगे अच्छा बहुत बड़ी बात है। तो उसका जो परिणाम होता है, दान का जो आपको मिलेगा रिजल्ट, वो यश मिलेगा, आपको यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी और 4 लोगों के पास वो बोलेंगे कि देखो वो तो इतना दान करती है। लेकिन असल में जो दान का फल होता है ना, दान का फल सद्गति है। दान का जो परिणाम है, जो फल है, वो है आपकी सद्गति। आप जब इस संसार से जाए ना तो दुर्गति में न जाए। अच्छा, आपको लेने यमराज ना आए बल्कि भगवान आए। तो आपने क्या ले लिया बताओ? आपने उस दान के बदले में अपना यश ले लिया, कीर्ति ले ली, लोग आपकी तारीफ करने लग गए। लेकिन जो असल चीज आपको लेनी थी उससे आप बहुत दूर रह गए। इसलिए दान हमेशा ऐसे करें कि बाएं हाथ से अगर दे रहे हो तो दाहिने हाथ को पता न लगे, और दिन हो रात हो कुछ नहीं देखना है। जब आपको देना है तो आपको देना है, और घर में भी किसी को पता न लगे कि आपने दान किया है। उसको कहते हैं दान। तो दान सद्गति दिलाता है, इसलिए ध्यान रखें कि आपको परिणाम में सद्गति चाहिए, तो उसका कभी बखान ना करें।
दोस्तों कई बार क्या होता है, अच्छे अच्छे कर्म करके भी हम अपने इस मुंह से, बड़ बोले मुंह से सारी चीज़ों को गुड़ गोबर कर देते हैं, समझ लो। इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगली चीज़ है, देखो, खाने की दवाइयाँ। अगर आप कोई दवाई खा रहे हो और वो दवाई आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दवाई सबको फ़ायदा देगी, इसलिए उसका ज़्यादा बखान ना करें। आपने दवाई खाई, आप ठीक हुए, भगवान का धन्यवाद करो और दवाई देने वाले का धन्यवाद करो, लेकिन बिना मतलब का बखान मत करो। क्या पता अब आप सोच रहे हो कि वो दवाई आप पर खप रही है, दूसरे पे भी खप जाएगी। नहीं नहीं, सबके लिए अलग अलग होता है। कौन सी चीज़ आपके लिए अमृत बन जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए अपनी दवाइयों का बखान भी ना करें और अपनी दवाई कभी किसी के सामने खाएं भी नहीं, चुपचाप से खाएं। ऐसा ना हो कि चार सब लोग बैठे हो तब आप दिखा रहे हो कि देखो मैं ये खाती हूँ, तो ये चीज़ ना करें, उसको भी थोड़ा सा गुप्त रखें। अगला है, अपनी खुशियों को पचा लीजिए। पचाना बहुत ज़रूरी है। खुशियों को पचाना यानी कि भीतर रखना भाई, बाहर नहीं। देखो ये संसार है, आज खुशी है कल गम है, ऐसा कोई है ही नहीं इस संसार में जिसके पास खुशियाँ ही खुशियाँ हो। लेकिन आपको ऐसा बनना है कि आप समभाव से रहें। आपको खुशी है तो बहुत खुश नहीं होना है, आपको दुख है तो बहुत दुखी नहीं होना है, समभाव से रहना है, यानी कि संसार से थोड़ा सा दूरी रखनी है। तो अपनी खुशियों को पचाएं। कुछ लोग आपके पास कुछ लोग जब आप दुखी रहते हैं ना, तो वो आपके बहुत अच्छे मित्र बने हुए रहते हैं, लेकिन जैसी देखा कि आपकी उन्नति होने लग गई है ना, तो वो आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, बहुत लोग होते हैं। क्यों? आपके साथ सिंपैथी देते हैं वो आपको कि अरे, मतलब उनको ऐसा भाव होता है किसी को कि मैं बड़ा और ये छोटा, तब उसके साथ अच्छे से रहना। जैसे ही देखा ये बड़ा होने लग गया तो फिर उससे दूरी बनाने लगते हैं। तो ये नेचर का है, प्रकृति का है। कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, ये सब है, चीज़ें हैं, होती हैं। लेकिन इसमें आपको समझदारी दिखानी है। आप खुशी हैं तो उस खुशी को पचा लें, उसको ऐसी बखान न करें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं कि अगर तुम किसी को नीचा दिखा रहे हो, कल के दिन क्या पता तुम कहाँ नीचे पहुँच जाओ। इसलिए ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अपने सम्मान और आपके जो किसी ने अपमान कर दिया उसका भी बखान न करो। कहीं पर आपका बहुत सम्मान हुआ है तो उसका भी ज़्यादा बखान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग, अगर आपका बहुत सम्मान हो रहा है तो सबकी नज़रें आप पर हो जाएंगी। फिर वो क्या कुछ ऐसा करने लगेंगे कि अब आपका जो है ज़रा दिखाते हैं इसको कि कैसा होता है, तो आपके साथ कुछ ऐसा कर लेंगे कि आपका फिर बहुत ज़्यादा अपमान हो जाएगा। तो इसलिए कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं है, आज सम्मान है कल अपमान भी हो सकता है ना। तो इसलिए सम्मान को भी पचाना सीखें और इधर उधर उसकी ज़्यादा चर्चा ना करें। और जो ज़्यादा बोलता है ना, अपने ही बारे में बोलता है, तो वो अपने आप को बहुत गिरा देता है, क्योंकि सुनने वाला कहता है देखो कैसे अपने बारे में इतना बक रहा है ना। तो ज़्यादा सही है कि चुप रहो। लोग बोलेंगे, अगर आप अच्छे हो तो लोग बोलेंगे ना, आपको अपने मुंह से क्यों बोलना है। अब नेतागिरी में तो हो नहीं कि चलो बताना पड़ता है लोग मुझे वोट देंगे। जहाँ पर आप कुछ ले नहीं रहे हो किसी से, वहाँ पर बिल्कुल मत बोलो। अगला है, अपने गुरु को भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और व्यक्ति के अंदर कोई भी अच्छाई बुराई होती है और गुरु की बुराई अगर निकाल दी तो फिर आपका विश्वास घट जाएगा, गुरु के प्रति श्रद्धा घटेगी, तो जो आपको परिणाम मिल रहे होंगे ना वो नहीं मिलेंगे। इसलिए अगली चीज़ है कि अपने मन की बात कभी किसी को ना बताएं। आप क्या चाहते हो बस उस बात को सिर्फ किसके पास बोलें? एकांत में। एकांत में अपने उस इष्ट के पास बोलें जिस पर आपको विश्वास है। आप उनके पास सब कुछ बोलें, अपने मन का कूड़ कबाड़, आपने कुछ गलत भी सोच दिया वो भी जा कर के वहाँ पर बोल दें। लेकिन कभी किसी के सामने, किसी थर्ड पर्सन के, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सामने
अपने अपने मन की बात ना बोलें, क्योंकि वो बात अगर पूरी होने, कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, अगर वो पूरी होने वाली भी होगी ना तो शायद वो भी रुक जाएगी, क्योंकि लोगों की नजरें हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बाहर नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप बताएं, और इन बातों को, ये जो मैंने 12-13 प्रकार की बातें बताई हैं, इनको हमेशा गुप्त रखें, इनको बाहर ना भेजें अपना, तब देखिए आपका जीवन कितना सुखमय होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि श्री राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।